हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स जो 2025 के अंदर आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए। आज इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि मल्टी कैप फंड्स होते क्या हैं और किस तरीके से डिफरेंट होते हैं फ्लेक्सी कैप फंड से, और दोनों के बीच में बेसिक क्या अंतर है ये समझेंगे। और लास्ट में आपको जो मेरा प्रोप्राइटरी एक तरीके से सिलेक्टिंग मेथड है किसी भी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के अंदर जब हम फंड्स को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बेसिस पे टॉप 5 फंड्स आज हम इस वीडियो में सिलेक्ट करने वाले हैं, जिसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो इन्वेस्टर अपनी पोर्टफोलियो में उसको इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन डिटेल चर्चा होने वाली है आज मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर सेबी ने जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं उनको एक कैटेगराइजेशन में डाला हुआ है बेस्ड ऑन मार्केट कैप। तो मार्केट कैप के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो कंपनीज की एक रैंकिंग डिसाइडेड है, मतलब जिसका मार्केट कैप ज्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिसका मार्केट कैप कम है वो नीचे रहेगा। तो एक लिस्ट बनी, लेट्स से 1 से लेकर 0 से लेकर आपकी 500 कंपनीज तक। तो मतलब जिसका मार्केट कैप सबसे ज्यादा है वो नंबर 1 पे और जिसका मार्केट कैप कम है वो 500 नंबर पे। इस तरीके से इस ऑर्डर के अंदर ये सारी कंपनीज को डिवाइड कर लिया गया। और अब सेबी ने इसके बाद जो प्रिस्क्राइब्ड किया है कि 0 से जो 100 वाली कंपनीज हैं, जो शुरू की टॉप 100 कंपनीज है, वो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज होंगी जो जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बड़ी है और कहीं ना कहीं स्टेबल कंपनी है, काफी टाइम से इंडिया में काम कर रही होगी और एक बड़ा नाम होगा जैसे टीसीएस, एचडीएफसी बैंक। ये सारी कंपनीज जो है वो बेसिकली लार्ज कैप कंपनीज हैं। 101 से लेकर मतलब 101 से लेकर 250 तक ये वाली जो कैटेगरी होगी वो होगा हमारा मिड कैप। मिड कैप में भी आप देखोगे कि बेसिकली ये 150 कंपनीज के अंदर जो भी कंपनीज आएंगी वो हम बोलेंगे उसको मिड कैप कैटेगरी वाली कंपनीज। और अगर कोई कंपनी लार्ज कैप में थी और वहां से उसका मार्केट कैप कम हो जाता है और वो 101 के अंदर वाले फॉल के अंदर आ जाता है, मतलब उस कैटेगरी के अंदर चला जाता है, तो वो लार्ज कैप से मिड कैप बन जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर कोई मिड कैप के अंदर है और उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ जाता है और वो शुरू वाली कंपनीज में आ जाता है तो उसका कहीं ना कहीं जो कैटेगराइजेशन है उसका लार्ज कैप में हो जाएगा। इस तरीके से सारी कंपनियों को डिवाइड किया और जो लास्ट वाली कंपनीज है बेसिकली 250 से लेकर 500 वाली कंपनी, उनको बोला गया स्मॉल कैप। तो 0 से 100 हमारा लार्ज कैप, 100 से लेकर 150 हो गया हमारा मिड कैप, और 150 से लेकर जो 250 से लेकर जो हमारा 500 तक वाली कंपनी थी वो हमारी हो गई स्मॉल कैप। तो इस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप को कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया है। और ये जो स्कीम है, जैसा आप अब इसको समझते हैं कि बेसिकली मल्टी कैप म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज के कैटेगराइजेशन के इसमें पैसा लगाया जाता है। और उसका आइडिया ये है कि अगर आप मार्केट का हिस्ट्री देखेंगे पिछले 10-20 साल का, बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार आप ऐसा देखेंगे मार्केट के अंदर कि मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स कहीं ना कहीं कम होते हैं और आपके लार्ज कैप के जो रिटर्न्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। और बहुत बार ऐसा होगा कि लार्ज कैप के रिटर्न्स कम होते हैं और कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप के रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। या कई बार ऐसा होता है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी का ही रिटर्न बाकी 2 कैटेगरी से ज्यादा हो जाता है। स्मॉल कैप में इतना ज्यादा रिटर्न आ जाता है जितना आपको लार्ज कैप और मिड कैप के अंदर नहीं दिखाई देगा। तो इसकी वजह से फंड मैनेजर को, क्योंकि बाकी जितनी भी स्कीम्स हैं, चाहे वो लार्ज कैप स्कीम्स हैं, चाहे वो मिड कैप स्कीम्स हैं, चाहे वो स्मॉल कैप स्कीम है, वहां पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपको मेनली जो आपका पोर्टफोलियो होगा वो कहीं ना कहीं उसी तरह की कंपनीज के अराउंड होगा। अगर स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो है, स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है, तो उसमें सारा इन्वेस्टमेंट आपको स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर करना पड़ता है। लेकिन अगर फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, एक मिड कैप भी चाहिए, उसको स्मॉल कैप भी चाहिए, एक ब्लेंड चाहिए तीनों ही कहीं ना कहीं कंपनीज का, तो वो सारी चीजें पॉसिबल हैं हमारी मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर। और अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में उड़ सकता है कि बेसिकली अगर इसी तरीके से करना है तो फ्लेक्सी कैप भी एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है जहां पर फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जहां पर वो अपना पैसा जो है बिटवीन दी लार्ज, मिड एंड स्मॉल के बीच में अकॉर्डिंगली उसको किस तरीके की वैल्यूएशंस लग रही हैं आप वो पैसा मूव कर सकता है। तो क्या डिफरेंस है बेसिकली हमारा जो मिड कैप है और जो फ्लेक्सी कैप है? बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा मोटा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इतना समझ लीजिए आप बेसिकली जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो डिफरेंस बेसिकली ये है कि जो हमारा मल्टी कैप म्यूचुअल फंड होता है उसमें किसी भी एक कैटेगरी में एटलीस्ट, चाहे वो लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे स्मॉल कैप हो, किसी भी एक कैटेगरी में आपको एटलीस्ट 25% का इन्वेस्टेड अमाउंट रखना ही पड़ता है। तो अगर फंड मैनेजर के पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए मिनिमम उसको स्मॉल कैप के अंदर,
₹25 उसको मिनिमम मिड कैप के अंदर और ₹25 ही लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो ये ₹75 तो इस तरीके से इन्वेस्ट होंगे और जो बाकी ₹25 बचेंगे उसका ही उसके पास कहीं ना कहीं एक फ्लेक्सिबिलिटी है जिससे वो डाइवर्सिफाई कर सकता है उस 25 को। अगर उसको लगता है इस समय लार्ज कैप में अच्छा है तो लार्ज कैप में डाल देगा, और अगर उसको लगता है कि कहीं भी अच्छा नहीं है तो उसको भी डिवाइड कर सकता है, या उसको लगता है स्मॉल कैप के अंदर है तो सारी फ्लेक्सिबिलिटी जो लास्ट वाले 25 हैं सिर्फ उसी के ऊपर है। लेकिन जो फ्लेक्सी कैप स्कीम्स होती हैं वहां पर इस तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 25% की कोई भी कैटेगरी का कोई मतलब एक तरीके से कैपिंग नहीं है। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि लार्ज कैप की वैल्यूएशन अच्छी है तो वो सारा पैसा लार्ज कैप के अंदर डाल सकता है। अगर उसको लगता है कि इस समय कहीं भी वैल्यूएशन नहीं है तो वो डेट में मूव हो सकता है। अगर उसको लगता है कि बेसिकली स्मॉल कैप के अंदर वैल्यूएशन अच्छा है तो वहां पे जा सकता है। तो एक तरीके से वहां पर जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है लेकिन थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबिलिटी। एक तरीके से पूरी तरह से आप फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते, लेकिन अगर आप रिस्क के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वहां रिस्क थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि अगर फंड मैनेजर ने कोई कॉल ली और वो नहीं चली तो उस वाले केस में आपके रिटर्न्स नहीं बनने वाले हैं। लेकिन यहां वाले केस में अगर आप मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स के अंदर डाइवर्सिटी है तो आपको सिर्फ वो 25% वाला जो केस है सिर्फ उसी में कहीं ना कहीं फंड मैनेजर डाइवर्सिफाई कर पा रहा है, तो उसकी वजह से एक केस ये बनता है कि जो आपका रिस्क होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर ओवरऑल मार्केट ने रिटर्न दिए हैं तो आपका पोर्टफोलियो कोई बहुत ज्यादा डेविएट नहीं करेगा, इनकेस आप किसी गलत मार्केट कैप वाली कंपनीज में भी चले गए हैं तो ये बेसिक डिफरेंस है बेसिकली फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप। डिफरेंसेस और भी हैं बट मोटे डिफरेंसेस यही हैं जो आपको समझना चाहिए। इस वीडियो में बाकी डिटेल नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा फिर। तो आई गेस आपको ये समझ में आ गया कि कंपनी का कैटेगराइजेशन किस बेसिस पे है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, और उसके बाद ही किस तरीके से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से अलग है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं बेसिकली कौन से टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स हैं जो हमारी मार्केट के अंदर आज की डेट में है और आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको लेकर चलूंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर और टिकर टेप पे चलेंगे, वहां इसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैं आ गया हूं टिकर टेप के ऊपर। आई होप आपको मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। और यहाँ पर क्योंकि मैं अपनी इन्वेस्टिंग के लिए यूज़ करता हूँ जो प्रोप्राइटरी टूल्स यहाँ पर यूज़ करता हूँ वही आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है। तो इसमें आप देखोगे यहाँ पर मैंने मल्टी कैप सेलेक्ट किया, ये मेरे पास सारे मल्टी कैप के म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। और इसमें मैंने AUM लगाया है, 3 ईयर का CAGR लगाया है, एक्सपेंस रेशियो लगाया है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लगाया है, 5 ईयर का CAGR लगाया है। इसके अलावा मैं 1-2 फिल्टर्स और भी ऐड इसमें करना चाहता हूँ। एक तो मैं 3 ईयर का एवरेज रोलिंग रिटर्न ऐड करना चाहता हूँ, और रिस्क बेसिस पे भी आप इसको थोड़ा कर सकते हैं। बाकी सब मोटा मोटा ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। तो मल्टी कैप में आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो AUM मैनेज हो रहा है वो है 45,000 करोड़ हमारा निपॉन मल्टी कैप फंड के अंदर। उसके बाद SBI के अंदर सबसे ज़्यादा हो रहा है, इसमें लगभग 21,000 करोड़। तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब आप अगर इनके रिटर्न्स देखोगे तो 5 ईयर का CAGR जो है बेसिकली वो है 32% का, और बाकी 2 फंड्स को भी 5 साल हुए ही नहीं है, तो इसको बेसिकली हमें अवॉइड ही करना चाहिए। तो इसको एक बार मैं ज़रा एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेता हूँ, तो उसके बाद आई थिंक अपने को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। ये यहाँ पे मैं इसको एक्सेल शीट में डाउनलोड कर लेते हैं। तो आप देखोगे ये मेरे पास एक्सेल में डाउनलोड हो गया। और मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करूँगा कि जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो बेसिकली जिनको 5 साल नहीं हुए हैं उनको मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ, क्योंकि हमें ऐसे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स चाहिए जिनका एक अच्छा हिस्ट्री हो और काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर काम कर रहे हो। तो ये हमने एक बार इसको ज़रा सेग्रीगेट कर लेते हैं। और ये मैंने आपके सामने ये सारी स्कीम्स आ गई। अब इसके बाद एक फ़िल्टर लगाएंगे। यहाँ पे फ़िल्टर जैसे ही लगाएंगे, अब यहाँ पे देखिए 5 ईयर्स में जो भी जीरो वाले हैं वो मैंने हटा दिया। तो जैसे ही मैंने जीरो वाले सारे हटाए तो आप देखोगे हमारे सामने स्कीम्स ही काफ़ी कम रह गई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 स्कीम्स ही मेरे सामने रह गई हैं। और जिसमें 5 साल का एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा अगर CAGR देखोगे तो वो निपॉन की है, निपॉन मल्टी कैप। उसके बाद ICICI प्रूव मल्टी कैप, और तीसरा है हमारा क्वांट मल्टी कैप। और अब हम सीधा देखते हैं बेसिकली इनका जो AUM है। AUM वाइज आप देखोगे तो 45,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा ये है, फिर 15,000 करोड़ है ICICI का, फिर हमारा 10,000 करोड़ है। तो उसके बाद ये महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप, इसके अंदर 4,000 करोड़ है। तो ये तो काफ़ी म्यूचुअल फंड ये काफ़ी कम हो जाते हैं मल्टी कैप के अंदर। आप देखोगे इनका तो AUM भी बहुत कम है, और ITI का तो कुछ 1300 करोड़ ही है, तो बहुत म्यूचुअल फंड कम है। तो अगर आप एक्सपेंस वाइज देखोगे तो निपॉन मल्टी कैप का एक्सपेंस रेशियो भी आपका कुछ 72 पैसे के आसपास है। तो अगर आप इंडस्ट्री में देखते हो तो क्वांट का इससे कम है सिर्फ, और
रिटर्न्स वाइज भी देखते हैं तो 32 है, 28 है। 3 ईयर का जो एवरेज रोलिंग रिटर्न है, रोलिंग रिटर्न भी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छा है, 28% का इनका है। और ड्रॉडाउन के केस में देखोगे तो इनका थोड़ा ड्रॉडाउन ज़्यादा है, 40% के आसपास का ड्रॉडाउन है निपॉन इंडिया मल्टी कैप का। और ICICI का 38% है, क्वांट का 36% है। तो ये सारे म्यूचुअल फंड्स स्कीम्स हैं जिसमें जो मेरे को क्लियर विनर नज़र आ रहा है वो निपॉन ही है। अगर आप किसी भी पैमाने पे इसको देखोगे तो निपॉन ही समझ में आ रहा है। दूसरा थोड़ा सा जो अच्छा लग रहा है वो क्वांट, अच्छा क्वांट फिर भी ठीक लग रहा है इन कंपैरिजन टू। अगर इसके बाद मुझे कुछ डाइवर्सिफाई करना हो तो उसके बाद मेरे को क्वांट समझ में आ रहा है, बिकॉज एक तो AUM लगभग दूसरे और तीसरे का लगभग बराबर ही है, 10,000 और 15,000 करोड़ ही है। इसका AUM थोड़ा ज़्यादा है। एक्सपेंस रेशो वाइज थोड़ा कम है, 0.58 है इसका, अगर उसका 0.72 है। एक्सपेंस रेशो वाइज भी ठीक है। और रिटर्न वाइज भी आप देखोगे तो ये 32 पे, 26 पे, 28 पे इनका रिटर्न भी ICICI से ज़्यादा अच्छा है। तो पहले नंबर पे मेरे हिसाब से निपॉन होगा, दूसरे नंबर पे क्वांट होगा और तीसरे नंबर पे होगा हमारा ICICI। अगर मैं इनको कंपेयर करता हूं तो उसके अलावा बाकी में अगर मेरे को दो और सिलेक्ट करना ही, हालांकि बाकी सारे मेरे को ठीक नहीं लग रहे, बट फिर भी अगर दो सिलेक्ट करने ही हो तो मैं देखूंगा यहाँ पर, क्योंकि AMC बाकी महिंद्रा मनु लाइफ का इतना आइडिया नहीं है। अगर आप इन्वेस्को देखोगे तो इन्वेस्को और बड़ौदा और सुंदरम IT, आई थिंक इन्वेस्को फिर भी देखा जा सकता है और सुंदरम देखा जा सकता है, अगर इनमें और पैसा डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। लेकिन इस कैटेगरी के अंदर 3 फंड्स ही हमें मोटा मोटा समझ में आ रहे हैं जो मल्टी कैप फंड के अंदर एक बेटर परफॉर्मेंस हमें दे रहे हैं और इस तरीके का रिटर्न जो हम चाह रहे हैं वो हमारी उस पोर्टफोलियो लेवल पे उस तरीके से हमें सेटिस्फाई करके दे रहे हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें मैंने क्लियर करके दी कि किस तरीके से इनका डाइवर्सिफिकेशन है, पोर्टफोलियो क्या है और कैसी परफॉर्मेंस है, AUM क्या है। तो इस तरीके से मैं सेलेक्ट करता हूँ अपने म्यूचुअल फंड। आप किस तरीके से करते हैं, आप भी जरूर बताएं अपना कमेंट सेक्शन के अंदर। और आपको क्या लगता है जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये सही हैं, गलत है, क्या मैं आपको सही एक्सप्लेन कर पाया? और भी आपका कुछ डाउट हो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग तो भी कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर कुछ भी आज आपको वैल्यू मिली है इस वीडियो से तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं ताकि आपको इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइमली मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।